हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरिसामा। सबसे पहले जानते हैं टाइटल के बारे में। टाइटल में लिखा हुआ है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है सामना करना। स्टॉर्म का मतलब है तूफान, जो एक साइक्लोन के रूप में यहाँ आया था। इरिसामा एक जगह है जो कि अपने भारत में साउथ इंडिया में है, उड़ीसा में। तो पहले जान लेते हैं इस कहानी के बारे में। सबसे पहले इस कहानी में ये बताया गया है अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक बहुत ही भयानक तूफान आया था, जिसने हजारों लोगों को मार दिया और कई हजारों लोगों के जो गांव और घर जो थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। इस चैप्टर में हम कहानी पढ़ेंगे प्रशांत नाम के एक युवा लड़के की, जो अपने दोस्त के पास गया था और 2 दिन तक उसको मकान की छत पे ही रहना पड़ा। और जब वो वापस लौटा तो क्या अपने परिवार से मिल पाया या नहीं मिल पाया, उसके परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहे या क्या हुआ, वो इस कहानी में जानते हैं। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में भी हम अपना साहस बनाए रख सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। यह बात है लगभग 27 अक्टूबर 1999 की। प्रशांत जो है, उसकी माँ को मरे हुए 7 साल हो चुके थे और उसने सोचा कि इरिसामा में एक जगह है जो उड़ीसा के पास में है। वो लगभग 18 किलोमीटर है उसके गांव से और वहां उसका एक दोस्त रहता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से मिलके आता हूँ, और वो अपने दोस्त से मिलने चला गया। शाम के समय में मौसम बड़ा ही खतरनाक हो गया। बड़े बड़े खतरनाक बादल दिखाई देने लगे और खतरनाक तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ इतनी ज्यादा तेजी से हिलने लगे कि किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। प्रशांत और उसके दोस्त और उसके परिवार ने इस तरह का मौसम कभी भी नहीं देखा था। कुछ समय बाद में भारी बारिश आने लगी और भारी बारिश जो थी उसने रुकने का नाम नहीं लिया। पुराने जो पेड़ थे वो भी यहाँ वहां से टूट गए और जहां देखो वहां पानी पानी था। इधर उधर लोग बह रहे थे, सब बचाओ बचाओ कर रहे थे और सब अपनी अपनी जान को बचाने के चक्कर में यहाँ वहां भाग रहे थे। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। समुद्र की लहरें जो है वो बहुत ज्यादा उफन रही थी। यहाँ वहां जहां देखो पानी ही पानी था। घर के घर तहस नहस हो रहे थे और यहाँ वहां जहां देखो जानवर और मनुष्य पागलों की तरह भाग रहे थे। जो हवा जो चल रही थी वो लगभग 350 किलोमीटर की स्पीड से बहुत तेजी से चल रही थी। प्रशांत और उसके दोस्त व उसका परिवार भी बहुत भयंकर आतंकित हो गए। उन्होंने सोचा ये तूफान तो लगता है आज किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इस तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई और लगभग 36 घंटे तक बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया और यहाँ वहां जहां देखो पानी ही पानी भर गया था। पानी इतना ज्यादा ऊपर आ गया था कि प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार को मकान की छत के ऊपर सुरक्षा लेनी पड़ी और वो उस छत पे काफी समय तक बैठे रहे। ऊपर से बारिश आ रही थी, वो भीग रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन बारिश के कारण आंसू भी बहते जा रहे थे। यहाँ वहां जहां देखो बहुत भयानक तबाही मची हुई थी। लोग इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे थे। चारों तरफ पानी पानी था। जानवर भी जोर जोर से चीख रहे चिल्ला रहे थे। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां दौड़ रहे थे, लेकिन किसी को कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। यहाँ वहां जितने भी नए पुराने मकान थे लगभग सारे ढह चुके थे। बहुत ही कम ऐसे मकान थे जो बचे थे, क्योंकि छोटी मोटी झोपड़ियां और ये जो थी उनका तो कोई पता भी नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार को 2 दिन मकान की छत पे ही बिताने पड़े। वो सोचते रहे, इंतजार करते रहे, कब ये बारिश रुकेगी, कब ये बारिश रुकेगी। और अंततः 2 दिनों के बाद में ये बारिश रुकी और उन्होंने सोचा कि अब तो हमें कुछ शांति या सुकून मिलेगा। और इस झोपड़ी के ऊपर एक नारियल का पेड़ भी गिर चुका था। उन्होंने सोचा ये भी हमारा दुर्भाग्य लेके आया है, ये झोपड़ी को गिरा के रहेगा।
परंतु वास्तव में ये दुर्भाग्य नहीं, ये उनका सौभाग्य था, क्योंकि इसी नारियल के पेड़ से नारियल खा के उन्होंने 2 दिन अपना काम चलाया, क्योंकि उन्हें जितने भी खाने के सामान थे वो सारे यहाँ वहां तहस नहस हो चुके थे। जैसे ही मौसम शांत हुआ तो प्रशांत बहुत अधिक चिंतित हो रहा था। वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसका परिवार यहाँ से बहुत दूर था। वो सोच रहा था कि मेरे परिवार के सभी लोग कैसे होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना चाहिए और उनकी कुशलता के बारे में जानना चाहिए। प्रशांत ने ये निर्णय ले लिया कि अब वो यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाएगा। प्रशांत के दोस्त और उसके परिवार ने बहुत मना किया, परंतु प्रशांत ने कहा अब मुझे जाना ही होगा, मुझे मेरे घर वालों को भी संभालना होगा, पता नहीं वो लोग किस हालत में होंगे। तो प्रशांत ने एक मोटी सी लकड़ी अपने साथ में ले ली और उसके सहारे से इस भरे हुए पानी के बीच में धीरे धीरे वो चलने लगा। यहाँ वहां जहाँ देखो पानी ही पानी था। बीच रास्ते में कई गड्ढे भी बने हुए थे और कई कई जगह पे प्रशांत को तैर के भी जाना पड़ा। किसी तरीके से उसने इस पानी को पार किया और उसके लिए सौभाग्य की ये बात रही कि रास्ते में उसको अपने 2 अंकल मिल गए, जो भी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो कम से कम अब एक की बजाय वो 3 व्यक्ति हो चुके थे और एक दूसरे की सहायता से वो वहां जा सकते थे। जैसे जैसे पानी कम होता गया, सीन और भी भयानक होता गया। रास्ते में उन्हें मरे हुए लोगों की लाशें और मरे हुए जानवरों की लाशों से गुजरना पड़ा। वो सोच नहीं पाए कि क्या करें, परंतु उन्हें आगे तो बढ़ना ही था और वो मन ही मन प्रशांत रो रहा था कि पता नहीं मेरे घर वालों के साथ में क्या हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने गांव की तरफ पहुंच गया। जब प्रशांत अपने गांव पहुंचा तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि गांव में ऐसी भयानक तबाही मची हुई थी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। जितने भी मकान थे वो सारे यहाँ वहां तहस नहस हो चुके थे और उसका जो अपना घर था वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। और यहाँ वहां जो कुछ वस्तुएं थी वो इधर उधर पेड़ों पे टंगी हुई मिली। अब वो चिंता करने लगा कि मेरे परिवार के लोग कहाँ गए होंगे। लेकिन प्रशांत ने उसी समय रेड क्रॉस शेल्टर के बारे में सुना, जिसमें लोग जो है इस त्रासदी के समय शरण लिए हुए थे। तो उसने सोचा कि मुझे वहां जाना चाहिए और मेरे परिवार के बारे में वहां जानकारी लेनी चाहिए। प्रशांत कुछ देर बाद में रेड क्रॉस शेल्टर पहुंचा और वो वहां जाके पागलों की तरह यहाँ वहां अपने परिवार के लोगों को ढूंढने लगा। अब उसे बिल्कुल भी धैर्य नहीं था, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि उसके परिवार के लोग सकुशल है या नहीं। वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा ताकि अपने परिवार के लोगों से मिल सके। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब भीड़ के बीच में उसने अपनी दादी माँ को देखा और वो दादी माँ के पास में गया और उनसे गले मिला। और उसके बाद में वो बहुत ही अधिक खुश हुआ जब दादी माँ ने बताया कि सारे लोग सकुशल हैं। फिर प्रशांत ने उस भीड़ में अपने माता पिता, अंकल आंट और भाई बहनों को देखा और प्रशांत बहुत खुश हुआ। कम से कम मेरे परिवार के लोग जीवित हैं, अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत ने रेड क्रॉस शेल्टर हाउस का दौरा किया और उसने देखा जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से निराशा में घिरे हुए थे, क्योंकि इस तरह की तबाही जो मची थी उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए थे और इन सब लोगों के घर जो है वो तबाह हो चुके थे। और इन शेल्टर हाउस में लगभग 2500 लोग हैं जो अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। और आज चौथा दिन था और ये जो लोग हैं केवल हरे हरे नारियल के सहारे ही रुके हुए थे। इतनी भीड़ भाड़ थी, इन सबको खाना मिलना भी बहुत मुश्किल था। प्रशांत जो कि एक 19 साल का लड़का था, उसने इस मुश्किल परिस्थिति में इन सब का लीडर बनने का निर्णय लिया। उसने क्या किया, गांव के युवा लड़कों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि जाओ गांव का जो व्यापारी है उससे जाकर कहो गांव के सारे लोग दुख तकलीफ में हैं, तुम थोड़ा अनाज उनके लिए दे दो।
वो सब लोग वहां गए, उन्होंने व्यापारी को समझाया। व्यापारी एक अच्छा व्यक्ति था, उसने थोड़े चावल दे दिए और इसके बाद में सब लोग यहाँ आए और उन्होंने चावल को पकाने की व्यवस्था की। एक दल ने क्या किया, आसपास में गए और लकड़ियां, छोटी छोटी लकड़ियां चुन ली और उनके द्वारा आग जलाई गई और चावल पकाया गया और उसके बाद में सब लोगों को खाना खिलाया गया। आज पहली बार सब लोगों ने शांतिपूर्वक कुछ न कुछ खाया था। उसके बाद में प्रशांत ने एक ऐसी टीम बनाई जो चारों तरफ जितनी भी गंदगी थी उसे साफ करेगी, ताकि ये सारे लोग जो है आने वाले समय में बीमारियों से ग्रसित ना हो। 5वें दिन जब प्रशांत और बाकी सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तब उन्होंने देखा मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहा है, जो यहाँ वहां लोगों को सहायता दे रहा था, वो आवश्यकता की वस्तुएं और उसके साथ साथ में भोजन के पैकेट बांट रहे थे। लेकिन यहाँ लोगों ने बहुत उनसे आग्रह किया, लेकिन हेलीकॉप्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद वो लोग इनको देख नहीं पाए। तो प्रशांत ने क्या किया, कुछ लड़के जो थे उनको सूखी मिट्टी में लेटा दिया और उनके पेट पर बड़े बड़े बर्तन रख दिए, ताकि हेलीकॉप्टर वाली टीम दोबारा जब आए तो उनका इस पे ध्यान जाए और वो इन्हें भी भोजन दे दे। और अगली बार ऐसा ही हुआ, जब हेलीकॉप्टर की टीम ऊपर से गुजर रही थी तो उन्होंने सोए हुए लड़कों को और उनके पेट पे बर्तन को देख लिया, तो वो समझ गए ये लोग भूखे हैं और उन्होंने बहुत सारे खाने के पार्सल और आवश्यक वस्तुएं भी वहां पे उनको दे दी। इस प्रकार से प्रशांत की तरकीब काम कर गई। और अन्य जो वस्तुएं थी, जिसमें कपड़े थे और कंबल वगैरह जो थे, वो भी एक एक करके प्रशांत ने इन सब लोगों को बांट दिए, ताकि इस मुश्किल परिस्थिति में वो सब लोग अपना गुजारा चला सकें। प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए हैं और बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे इस त्रासदी में इस दुनिया से जा चुके हैं। वो सोचने लगा कि इनके लिए भी मुझे अवश्य ही कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे प्रशांत को पता लग गया कि छोटे बच्चे और महिलाएं जो हैं वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। उसने सोचा कि क्यों न इन सब लोगों को किसी न किसी काम में लगा दिया जाए। जितनी भी महिलाएं थी उन सबको एक एनजीओ में काम करने के लिए भेज दिया, ताकि एनजीओ में वो लोग काम कर सकें और उनका मन भी लगा रहे, साथ में उनको भोजन भी वहां से मिलता रहे। और उसने सोचा कि बच्चों के लिए भी मुझे कुछ खेल वगैरह आयोजित करने चाहिए, ताकि बच्चों का मन भी बहलता रहे। छोटे बच्चे जो थे क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, इसलिए उसने उन छोटे बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने की व्यवस्था कर दी। तभी सरकार की तरफ से एक योजना चली, जिसमें विधवाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई और अनाथ जो बच्चे थे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई। परंतु प्रशांत को ये बात जची नहीं। उसने सोचा क्यों न विधवाओं को और अनाथ बच्चों को एक साथ मिला दिया जाए, ताकि अनाथ बच्चों को विधवा माओं का सहारा मिल सके और विधवा माओं को उनके बच्चों के स्थान पे दूसरे बच्चे मिल सके। तो उसने इसी प्रकार से किया, उन दोनों को मिला दिया, ताकि वो भी हंसी खुशी से अपना समय बिता सके। इस प्रकार से विधवा माओं को अपने बच्चे मिल गए और अनाथ बच्चों को माता पिता मिल गए। आज इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं। वो त्रासदी का जो समय है वो काफी पीछे छूट चुका है, लेकिन इस गांव में अभी भी प्रशांत रूपी एक ज्योति जल रही है। जब कभी भी उनके गांव में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, वो सारे लोग प्रशांत की तरफ देखते हैं, क्योंकि प्रशांत ही वो व्यक्ति है जिसने अंधकार के समय में, परेशानियों के समय में उन्हें रास्ता दिखाया था और उन्हें उन मुश्किलों से निकाला था। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी परिस्थिति आने पर हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक समस्या में समाधान छिपा होता है, हमें उस समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।